देखिए आज आईपीसी शुरू करेंगे। अपराध होते हैं उनसे संबंधित है, सिक्कों और सरकारी स्टाम्प से संबंधित जो अपराध है। कुछ देख रहे हैं कि लगी नहीं थी, लेकिन कुछ होते कुछ देख रहे हैं कि जब तक जो है से याद रख सकते हैं सिक्के संबंधी जो अपराध है या सिक्के संबंधी जो प्रोविजन है वो 230 से 254 तक में शामिल है। और होते हैं उसका संबंध जो 255 से लेके 263 में, ठीक है इस तरीके सिक्के की परिभाषा इसमें सिक्का और भारतीय सिक्का सिक्के की परिभाषा सेक्शन 230 इम्पोर्टेंट है इसमें 230 से आपको याद रखना है ये नहीं कर सकते वो तो एक मिनट ये वो भी पूछे जाते हैं वो तो यही पूछा जाता है इसमें केवल यही सेक्शन है वो है तो ये याद रखना कि सिक्का तो इसको सकते हैं दूसरा सिक्का ठीक है इसको दो भागों में बांट सकते हैं हम सिक्का और भारतीय सिक्का सिक्के में भी जो है सिक्का और भारतीय सिक्के को भी जो है हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक मिनट कुछ दोनों थोड़ी देर में आने लगेगी नेट प्रॉब्लम है आने लगेगी। देखिए भारतीय सिक्के को जो है हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है तो सिक्का और भारतीय सिक्के को इस अधिक भारतीय सिक्के की परिभाषा दे रखी है तो सिक्का भैया होता है पहले सिक्के की बात करें तो सिक्का क्या है सिक्का क्या है सिक्का धातु का सिक्का क्या होता है आप जो सिक्का क्या है मेटल मेटल का टुकड़ा होता है धातु का टुकड़ा होता है सिक्का ये साधारण टुकड़ा नहीं होता है ठीक है तो सिक्का धातु का टुकड़ा होता है में वैल्यू होती है संपत्ति भी है धातु है तो धातु के रूप में क्या होती है वैल्यू होती है प्रॉब्लम का वैल्यू होती है कैसा धातु का होता है जो धन के रूप में उपयोग में लाया जा रहा हो धन में धन के रूप में जा रहा हो है कि आपको धातु का टुकड़ा जो है सिक्के की व्यवस्था नहीं आता है वो टुकड़े जो है सिक्के की व्यवस्था में आते हैं जो धन के रूप में लाए जा रहे हैं तब में जिनका ऐसे सिक्के जो वर्तमान में चलन में हैं ऐसे धातु के टुकड़े कह लीजिए जो धन के रूप में इसको आप ऐसे कह लीजिए कि ऐसे धातु के टुकड़े जो वर्तमान में धन के रूप में उपयोग में लाए जा रहे हैं संप्रभु शक्ति के प्राधिकार द्वारा स्टाम्प पर और प्रचालित या जारी हो संप्रभु शक्ति जिसको भी सिक्के जारी करने की शक्ति है तो दूसरा तो जो धन के रूप में उपयोग में लाए जा रहे हो और कैसे सिक्के हों इस प्रकार उपयोग में लाए जाने के लिए संप्रभु शक्ति द्वारा संप्रभु
प्रभु शक्ति द्वारा, संप्रभु शक्ति द्वारा मतलब जिसके द्वारा भी सिक्के जारी करने की शक्ति है, जिसको भी सिक्के जारी करने की शक्ति है, प्राधिकारी द्वारा स्थापित और प्रचालित है, स्थापित और प्रचालित है। यानी जिसको भी, यानी कि जो सरकार होती है अपनी, जो सरकार जारी करती है, तो उस सरकार के द्वारा सरकार अपनी क्या होना चाहिए, स्थापित होनी चाहिए और प्रचारित होनी चाहिए। तो सरकार के द्वारा स्थापित और प्रचारित सिक्के होने चाहिए। तो ये याद रखेंगे, धन के रूप में क्या लाए जा रहे हो, उपयोग में लाए जा रहे हो, और संप्रभु शक्ति द्वारा कैसे हो, स्थापित और प्रचालित हो, मतलब सरकार के द्वारा प्रचालित भी। जैसे आप जानते हैं सिक्का रहता है उस पर एक, और उस पर मुद्रा वो छपा रहता है, स्थापित होते हैं। तो इस तरीके से स्थापित और प्रचालित होने चाहिए। इसको क्या कहते हैं, इसको सिक्का कहते हैं। ठीक है। अब भारतीय सिक्का की बात करें तो भारतीय सिक्का क्या होता है, जो भारत में लागू होता है। भारतीय सिक्का भी एक धातु का ही टुकड़ा होता है ना, जो भारत सरकार के प्राधिकार द्वारा धन के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए आज से स्थापित और जारी किया। तो ये भी क्या है, धातु का एक टुकड़ा। भारतीय सिक्का भी क्या है, धातु का टुकड़ा होता है। इसमें देखिए सिक्के में दोनों पर दोनों चीजें आ रही हैं, किसी दूसरे देश के द्वारा जारी किया गया सिक्का भी आ रहा है, इसके अलावा जो है भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया सिक्का भी। सिक्का जो भारत के बाहर है उनको सिक्का बोलेंगे, और जो भारत में प्रचलित है उनको भारतीय सिक्का बोलेंगे। सिक्का का अर्थ क्या है, ये भी एक धातु का टुकड़ा है। ये कैसा धातु का टुकड़ा है, जिसे भारत सरकार द्वारा, जो भारत सरकार या कह लीजिए जो भारत सरकार के पराधिकार द्वारा धन का के द्वारा भारत सरकार के प्राधिकार द्वारा धन के रूप में तीन ऊपर है, धन के रूप में स्थापित और प्रचारित हो, और प्रचालित हो, यानी जिसको सरकार ने जारी किया हो ऐसा सिक्का, ऐसा कोई धातु का टुकड़ा, ऐसा कोई मेटल का टुकड़ा जिसको भारत सरकार के प्राधिकार से जारी किया गया हो और स्थापित और प्रचलित किया गया हो। तो ऐसा कोई धातु का टुकड़ा हो सकता है, मतलब भारतीय सिक्के में क्या है, भारत सरकार जारी कि में जो भी संप्रभु शक्ति, मतलब जिस भी देश के संप्रभु शक्ति, इसलिए लिखा है कि सिक्के की परिभाषा में इसलिए लिखा है कि कई देशों में हो सकते हैं, तो जो भी सरकार देश में भी उसे जारी किया जाता है उसके द्वारा उसे स्थापित और प्रचारित किया गया हो। ठीक है, इसीलिए तो सिक्के इसमें तो परिभाषाएं दे रखी है, तो सिक्का की दे रखी है, और एक जो है आपकी भारतीय सिक्का की परिभाषा दे रखी है। इसके जो उदाहरण है, तो इतना याद रखना सिक्के के मामले में कि सिक्का धातु का टुकड़ा होता है, क्या होता है, मेटल का पीस होता है, मेटल का पीस होता है, और उस मेटल के पीस को जो है, या तो अगर सिक्का है तो किसी संप्रभु शक्ति द्वारा या किसी अन्य देश द्वारा उसे स्थापित और प्रचालित किया गया हो, यानी चलन में, एक बात ध्यान रखना, चलन में होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चलन में होना चाहिए, चलन में होना चाहिए, तभी सिक्के की परिभाषा में आता है चलन में होना चाहिए। चालू में होना चाहिए, मतलब इसी किया गया है। जो कहता है सिक्के की परिभाषा बताता है। इसके जो उदाहरण है, इसके जो उदाहरण इम्पोर्टेंट है, सिक्के के उदाहरण दिए जो दृष्टांत जाते हैं, इसका और भारतीय सिक्के जो है भारतीय सिक्के की परिभाषा में 230 में, तो ये पूछा जाता है सिक्के की परिभाषा किस धारा में दी गई है, तो आपको याद रखना है कि धारा 230 में जो है दी गई है। प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा, देखिए ये परिभाषा याद रखना है, इसका दृष्टांत कौड़ियां जो होती, पहले कौड़ियां जो है धन के रूप में चलती थी, लेकिन अब जो क्या है,
धातु के टुकड़े, ये कह रहा है धातु के अस्थापित तांबे के टुकड़े, तांबे के धातु के टुकड़े, मतलब तांबे का कोई जो है नहीं किया गया कि धातु का तांबे का ये टुकड़ा है कि आप जानते हैं आप उसमें ये बनाया उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। आप जानते हैं मेटल की थोड़ी क्या होती कीमत होती है, कोई भी मेटल चाहे वो चांदी हो चाहे वो आपका तांबा हो, एल्युमिनियम कोई भी मेटल होती है तो उस मेटल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, फिर भी वो समझ नहीं आती आपको, मान लो आपके घर में उदाहरण की तरह से लोहे का जो सामान बचता है आप उसका भी उसका जो वैल्यू होगी उस हिसाब से आपको पैसा मिल जाता है, लेकिन किया गया है 30,000 के द्वारा तो सिक्के की बात आएगा। आपको याद है आयस जो ये तो तकनीकी रूप में उनका इस्तेमाल किया जाता है लेकिन वो सिक्के पर नहीं आते, ये भी पूछा जाता है। आपको और नहीं चला लो आपको उससे धन भले ही मिल जाए, क्योंकि उसकी अपनी एक वैल्यू होती है, मेटल की अपनी एक वैल्यू होती है, इसलिए तो उसको आप धन के रूप में बेच सकते हो, लेकिन वो धन के रूप में भले ही बेचो लेकिन वो सिक्के नहीं जाता है, सिक्के की परिभाषा में नहीं आते। आगे याद रखेंगे सिक्के का नाम कंपनी रुपया है, वो भारतीय सिक्का, याद रखना ये पूछा जाता है। कंपनी रुपया क्या है? भारतीय सिक्का है। कंपनी रुपया, कंपनी रुपया क्या है? उसको भारतीय सिक्का माना जाएगा, भारतीय सिक्का जो कंपनी के द्वारा। तो ये इतना याद रखना कि कंपनी रुपया जाएगा भारतीय सिक्का। तो यही पूछा जाएगा क्या कंपनी रुपया सिक्का है? कंपनी रुपया सिक्का है, भारतीय सिक्का किए थे प्राचीन काल में जो पहले। तो कंपनी रुपया क्या है? सिक्के की परिभाषा में आता है, ये याद रखना है आपको। एक ये उदाहरण याद रखना है, दूसरा इसका लास्ट वाला भी याद रखना है। फर्रुखाबाद रुपया ये पूछा जाता है, फर्रुखाबाद रुपया जो पहले जारी किए गए थे। फर्रुखाबाद रुपया पहले कभी उपयोग में लाया जाता था, भारतीय सिक्का है, यद्यपि वह अब उपयोग में नहीं लाया जाता। ये कह रहा है कि फर्रुखाबाद रुपया जो पहले कभी सिक्के के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता था, भले ही वो अब सिक्के के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, फिर भी ऐसा रुपया जो फर्रुखाबाद रुपया है उसको सिक्का माना जाएगा। ठीक है, तो ये दो परिभाषाएं हैं, ये दो उदाहरण हैं, ये आपको याद है कि जो है कंपनी रुपया को भी भारतीय सिक्का माना गया है। इसके अलावा फर्रुखाबाद रुपया जो पहले जो है भारत सरकार के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, कभी अब नहीं किया जाता है, तो अभी इसको जो है सिक्के की परिभाषा में माना जाता है। ठीक है, तो ये इसको आपको याद रखनी है, इसके उदाहरण इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। 230 धारा आप याद कर लो, बस इसमें बहुत है। इस अध्याय में केवल 230 धारा याद रखिएगा, उसके उदाहरण याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है सिक्के के कूटकरण की बात कहता है धारा 231 सेक्शन जो है कूटकरण की बात कहता है। तो इसमें दो तरीके के दंड दिए रहते हैं कि 200 इसमें सॉरी एक तरीके का है 231 और 232 दोनों एक साथ देखिए। 232 ये भी कूटकरण है,
देखिए 231 क्या, सिक्के का कूटकरण मतलब नकली बनाना। तो ये सिक्के का कूटकरण के लिए जो है दंड का प्रोविजन करता है 231 की, अगर कोई व्यक्ति नकली सिक्के बनाता है और अगर कोई व्यक्ति भारतीय नकली सिक्के बनाता है तो वो 232 में दंड दिए। ठीक है, उनका कूटकरण मतलब नकली बनाना। तो नकली, अगर सीधा सीधा दंड याद रखना है, इन दोनों सेक्शनों को याद रखना है, बस दंड याद रखना है। भारतीय सिक्के का कूटकरण के लिए दंड है 232 में और नॉर्मल सिक्के के कूटकरण के लिए दंड है 231 में। ठीक है, तो नॉर्मल सिक्के का अगर कोई व्यक्ति कूटकरण करता है, इसमें लिखा है कोई देश तक का कारावास से क्या जो है दंडित किया जा सकता है, वैसे भी दंडित किया जा सकता है। अगर वही काम अगर भारतीय सिक्के के साथ वो व्यक्ति करता है, यानी भारतीय सिक्के का अगर कूटकरण करता है तो सजा अगर कोई व्यक्ति भारतीय सिक्के का करता है तो 7 वर्ष तक के कारावास की सजा दी जाती है। तो सेक्शन जो है आपको याद रखना है। उपकरण बनाना या आप देखिए ऐसे याद रखना है 233 और सेक्शन 234 इसमें मतलब सांचे वगैरह होते हैं ढाले जा सके तो तो भारतीय सिक्कों की डाई वगैरह है तो फिर 234 किया जा सकता है। ठीक है, बनाता है या बेचता है दोनों बातें हैं, वो सिक्के को अपने पास रखता है, बनाता है, बेचता है, दोनों ही बातें इसमें आ जाती हैं, या दूसरों को बेचता है ना अपराधी है। 233 में नॉर्मल सिक्के और 234 में भारत के जो करेंसी है सिक्के हैं उसके बारे में कह रहे हैं। ठीक 7 वर्ष तक का, दूसरे भाग में 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंड। भारतीय सिक्के की कूटकरण क्या कहते हैं जी, आपका डाई वगैरह बनाता है तो 7 वर्ष है, नॉर्मली सिक्कों की डाई वगैरह बनाता है या बेचता है तो 3 वर्ष है, और अगर भारतीय सिक्कों का करता है तो 7 वर्ष है। ठीक है, अब देखिए 234 हो गया, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, 230 याद रख लेना बस, 230 31 और ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक 230 31 और 32 तक, ये 3 सेक्शन आप इसमें इस चैप्टर में जो है याद रख लेना अच्छे तरीके से। 230 खासकर 230 सेक्शन को जो है अच्छे से पढ़ लेना और उसके उदाहरणों को अच्छे से पढ़ लेना कि कौन से सिक्कों आते हैं कौन से नहीं आते हैं। ठीक है, किनको सिक्का माना जा रहा है किनको नहीं माना जा रहा है, तो इन दोनों को याद रखना। 230 सेक्शन है उसको याद रखना, वो पूछा जाता है कभी कभी। और बाकी ये 231 और 232 ये भी पूछ सकते हैं कि भाई भारतीय सिक्के का जो है कूटकरण को कहाँ दंडनीय बनाया गया है, तो 232 में बनाया गया है। ठीक है,
और बाकी तो जो डाई वगैरह है जो आगे चलेंगे ये नॉर्मल है, ये नहीं पूछे जाते, लेकिन जो अभी बता रहे हैं वो पूछे जाते हैं। 230, 31 और 32 ये 3 सेक्शन आप याद करके रखिएगा। ठीक है, 235 देखिए, सेक्शन 235। 235 कहता है सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाए जाने के प्रयोग से उसके कब्जे में रखना। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कब्जा, जो उपकरण बनाए जाते हैं, जो बेचो, अपने पहले पढ़ा बेचता है बनाता है। अब ये कह रहा है कि वही उपकरण, डाई वगैरह जो भी सामान यूज में लाया जाता है सिक्के बनाने के लिए, डाई वगैरह जो है, वो कोई व्यक्ति अगर अपने कब्जे में रखता है या उसके कब्जे में वो संपत्ति पाई जाते हैं, तो इसमें जो है दंड का प्रावधान। इसमें भी 2 प्रकार के दंड है। अगर वो नॉर्मली भांति के अन्य सिक्कों के लिए है अगर, तो वो इसमें लिखा है कारावास है जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी। और अगर वो भारतीय सिक्के के बारे में है, मतलब ऐसा कोई डाई वगैरह है जो भारतीय, तो नॉर्मली सिक्कों की बात करें तो 3 वर्ष का है इसमें, 3 वर्ष का जो है, 3 वर्ष, 3 वर्ष का जो है कारावास, और जुर्माने से जो है उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। और अगर वही डाई वगैरह जो है भारतीय सिक्कों से रिलेटेड है, भारतीय सिक्कों से रिलेटेड है, और अगर वो अपने कब्जे में रखता है ऐसा व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति को जो कारावास से कितना हो सकता है, 7 के 10, इसमें 7 वर्ष नहीं, इसमें 10 वर्ष है, तो 10 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। और जुर्माना, और तो रहेगा ही, ठीक है, जुर्माना रहेगा ही रहेगा। तो जुर्माना लिखा नहीं है, तो 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। कब? जब वो भारतीय सिक्के से जुड़ा हुआ हो। भारतीय सिक्का, अगर भारतीय सिक्के से संबंधित जो डाई वगैरह है वो अपने कब्जे में रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। और नॉर्मल सिक्के हैं जो भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किए गए हैं, तो फिर वो 3 वर्ष तक के कारावास से जो है दंडित किया जा सकता है। ये क्या है? ये उपकरण वगैरह, ये अपने कब्जे, ये कब दोषी है? जब उसके कब्जे में पाए जाते हैं, जब उसके कब्जे में जो है उपकरण वगैरह पाए जाते हैं जिससे जो सिक्के वगैरह बनाए जाते हैं वो। अब देखिए 236 कहता है भारत के बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण। ये क्या कह रहा है? 236, हालांकि ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, बस थोड़ा देख लीजिए इनको। ये कहता है जो कोई भारत में होते हुए भारत के बाहर सिक्के के कूटकरण का दुष्प्रेरण करेगा वह ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे सिक्के का कूटकरण का दुष्प्रेरण भारत में किया हो। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कोई भारत में है और विदेश में मतलब कूटकरण का दुष्प्रेरण वगैरह करता है। इसमें कहा जो कोई भारत में होते हुए भारत से बाहर, मतलब भारत में तो है, भारत में रहता है, लेकिन दूसरे देश, मान लो भारत में रहता है, नेपाल में कह रहा है कि भारत की करेंसी छापो, वहां छपा रहा है, तो कह रहा है उसको ऐसे ही माना जाएगा जैसे उसने भारत में ही बैठ के जो है दुष्प्रेरण किया हो। दुष्प्रेरण की सजा क्या होती है तो अपन पहले पढ़ ही चुके हैं, दुष्प्रेरण में जैसे जैसा अपराध होता है उसके हिसाब से सजा होती है। तो ये ऐसे ही माना जाएगा जैसे उसने जो दुष्प्रेरण क्या किया हो भारत में ही किया हो, ऐसा उसके साथ बरता जाएगा जैसे कि उसने दुष्प्रेरण भारत में ही किया हो। तो इस तरीके की बात है इसमें 236 में। 237 कहता है कूटकरण, कूटकृत सिक्के का आयात या निर्यात। अब ये तो बात आपने सुनी होगी, आयात निर्यात मतलब भेजना, किसी देश से नकली करेंसी को मंगाना या यहाँ से भारत से नकली करेंसी को किसी अन्य देश में भेजना। तो उसके बारे में कह रहा है कि अगर कूटकृत जो करेंसी है उसको कोई व्यक्ति भारत में लाता है या भारत से बना करके विदेश में ले जाता है, तो उसके बारे में कितने हैं, कितने में 237 में दे रखा है कि अगर कोई व्यक्ति आयात निर्यात करता है इस तरीके का, तो ऐसा व्यक्ति 3 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने। आयात निर्यात केवल काय के लिए? आयात और निर्यात। तो आयात निर्यात करता है अगर कोई व्यक्ति, लाता ले जाता है, तो 3 वर्ष तक का जो है उसको क्या हो सकता है, कारावास से उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। 238 कहता है भारतीय सिक्के की कूटकरण का आयात निर्यात। 238 इसी में है। ये तो नॉर्मल सिक्के का आयात निर्यात कर रहा था, ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय सिक्के का आयात निर्यात करता है तो इसमें कितना है, इसमें आजीवन, भारत की बात आ जाए तो सजा बढ़ जाती है, आजीवन, इसमें आजीवन कारावास और जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। आजीवन कारावास या फिर जो है आपके 10 वर्ष तक के कारावास या और जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। तो भारतीय सिक्के की बात आए तो मोस्टली जहां भारतीय सिक्के की बात आती आजीवन ही है उसमें सजा, याद रखना, बस इतना याद रखना। भारतीय सिक्के का कोई व्यक्ति अगर आयात निर्यात करता है, मतलब नकली नोट भारत में बनाता है विदेश में भेजता है, या विदेश से बनाता है भारत में लाता है, भारतीय करेंसी विदेश में छापी जाती है फिर भारत में लाई जाती है, तो इस तरीके का अगर कोई अपराध करता है व्यक्ति तो उसको आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। ठीक है,
तो ये याद रखना, हर जगह जहां भारतीय सिक्के की आई लगभग आजीवन कारावास ही सजा है उसमें, तो ये याद रखेंगे। अगर भारतीय सिक्के से जुड़ा हुआ कोई अपराध है तो उसमें आजीवन कारावास, नॉर्मल में है जो 3 वर्ष है। ठीक है, अब भारतीय सिक्के के लिए आजीवन कारावास सजा इसीलिए लिखी है कि देखिए कोई भी किसी भी देश की अगर करेंसी नकली छापी जाती है और फिर उसको भारत में उसी देश में चलाया जाता है, तो उससे उस देश की जो है एक तरीके से आर्थिक व्यवस्था क्या हो जाती है, ठप हो जाती है, समाप्त हो जाती है, इसीलिए, है ना, पूरा देश जो है बर्बाद हो जाता है इसीलिए। अब देखिए सेक्शन कहता है 239, सिक्के का परिधान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था। 239 ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सिक्के का परिधान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था। मतलब जब आपके कब्जे में कोई मान लीजिए सिक्का आया, तब आप जानते थे कि ये सिक्का क्या है, कूटकृत है, नकली है, और फिर क्या किया आपने, ये जानते हुए आपने किसी अन्य को उसको चिपका दिया, तो उसी के बारे में कह रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा, जो व्यक्ति ये जानता है कि जो सिक्का उसके कब्जे में आया है वो नकली है और फिर वो किसी अन्य व्यक्ति को उसको दे देता है, तो ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा। तो इसमें लिखा भी है जो कोई अपने पास कोई ऐसा कूटकृत सिक्का होते हुए जिसे वह उस समय जब अपने कब्जे में आया था जानता था कि वह कूटकृत है, कपट पूर्वक या इस आशय से कि कपट किया जाए। मतलब अब देखिए खुद को तो पता है कि खुद के संग तो छल हो गया, अब दूसरे को कपट करने के आशय से, दूसरे को ठगने के आशय से कि भैया चलो दूसरे को चिपका दें, तो इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो इसमें लिखा है ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा। तो इसमें लिखा है दोनों में से किसी बाधिक कारावास से जिसकी अवधि कितनी हो सकती है, 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। कौन सा व्यक्ति, जो जानबूझकर चलाता है। याद रखना, गलती से हमें पता ही नहीं था कि हमारे पास नकली आया और हमने किसी और को दे दिया, हमें पता नहीं, तो अपराध नहीं है। लेकिन अगर हमें पता है कि जो सिक्का हमारे पास आया वो नकली है, कूटकृत है, और हमने सोचा दूसरे व्यक्ति को कपट किया जाए, छल किया जाए उसके साथ, और हमने उस व्यक्ति को वो सिक्का दे दिया, चला दिया असली की जैसे, तो ये कह रहा है कि भैया उस व्यक्ति को जो इस तरीके का अपराध करता है, ऐसा व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जा सकता है, 5 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। अब देखिए 240, ये भी याद रखना, इस तरीके के जो अपराध होते हैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है उसकी ट्रायल होती है। ठीक है, फर्स्ट क्लास ये अपराध जो होते हैं संज्ञेय होते हैं, जमानती होते हैं, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है इसकी ट्रायल करता है। अगर इस तरीके का कोई अपराध होता है तो कौन सा मजिस्ट्रेट ट्रायल करता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट करता है। अपराध कैसे होते हैं, संज्ञेय होते हैं और अजमानती होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए 240 कहता है उस भारतीय सिक्के का परिधान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था। ये नॉर्मल सिक्के की बात हो गई। ये कह रहा है कि अगर वो वही सिक्का अगर मान लो भारतीय है जो हमारे कब्जे में आया, अगर वो करेंसी अगर भारतीय थी और हम ये जानते थे कि वो जो है नकली है, और फिर भी हम दूसरे व्यक्ति को उसको क्या कर देते हैं, कपटपूर्ण आशय से परिदत्त कर देते हैं, दे देते हैं, सौंप देते हैं, तो ये कह रहा है तो कितने दंड से दंडित किया जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर भारतीय सिक्के की बात की जाएगी तो सजा दुगनी हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष। नॉर्मल सिक्का है, किसी अन्य देश का सिक्का कूटकृत है ना, क्योंकि सिक्के तो हर देश के होते हैं, तो किसी अन्य देश का है, यानी कुल मिला के भारतीय सिक्का नहीं है, और उसको किसी अन्य व्यक्ति को आप झूठे तौर से टिपा देते हैं, कपटपूर्ण से टिका देते हैं, तो 5 वर्ष। और अगर वही सिक्का भारतीय है और आप जानते हैं जब आपके कब्जे में आया था कि ये नकली भारतीय सिक्का है और उसको आप कपट करने के आशय से किसी अन्य व्यक्ति को टिपा देते हैं, तो इसमें सजा बढ़ जाती है। सजा कितनी हो जाती है, 10 वर्ष तक के कारावास से जो है ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। तो ये जो अपराध है, अब आप देखिए ये जो अपराध है ये किसके द्वारा विचारणीय है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। मैं इसलिए बता रहा हूँ दोनों में अंतर है। ये जो अपराध है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा क्या है, विचारणीय है। कौन सा वाला, 239 वाला। और जबकि 240 वाला जो अपराध है वो किसके द्वारा विचारणीय है, वो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय। ये किसके द्वारा विचारणीय, सत्र न्यायालय। ये जो अपराध है 239 वाला, ये किसके द्वारा विचारणीय, इसका विचारण कौन सा न्यायालय करेगा, इसका विचारण सेशन न्यायालय करेगा, सत्र न्यायालय करेगा। ठीक है, कैसे होते हैं, संज्ञेय तो होते हैं, ये तो दोनों, ये भी संज्ञेय होता है, ये भी संज्ञेय, ये भी अजमानती और ये भी अजमानती। विचारण की बात देखी जाए तो इस वाले को जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है विचारण कर सकता है, और इस वाले को जो है सत्र न्यायालय, अगर भारतीय सिक्का है
तो उसका विचारण कौन करता है सर? अब आप कहोगे ये क्यों बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि ये भी पूछ लेते हैं परीक्षा में कि इनका विचारण कौन न्यायालय करेगा, ठीक है, तो ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो ये भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे, ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लिए जाते हैं, तो दोनों में अंतर है इसीलिए पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि एक में ये, हाँ तो सिंपल बात तो दोनों में एक ही है, बस अंतर इतना है ये भारतीय सिक्का है और ये नॉर्मल सिक्का है, बात तो दोनों में एक ही है, बस अंतर इतना है ये भारतीय सिक्के की बात कह रहा है और ये नॉर्मल सिक्के की बात कह रहा है, तो विचारण में दोनों में अंतर आ रहा है, यहाँ जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ट्रायल कर रहा है और यहाँ जो है सेशन मजिस्ट्रेट जो है कर रहा है, यानी सेशन ट्रायल हो रहा है, ठीक है, तो दोनों में अंतर है, इसीलिए दोनों एक से हैं और थोड़ा सा अंतर है ट्रायल के मामले में, इसीलिए इसको पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए सेक्शन जो है आपका 241, 241 क्या कहता है? 241 कहता है किसी सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान, जिसका परिधान करने वाला उस समय जब है उसके कब्जे में था पहली बार आया था, कूटकृत होना नहीं जानता था, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सिक्के का असली के रूप में परिधान, मतलब जब आपके पास जो सिक्का आया था, देखिए इसको पढ़ना है, ये क्या कहता है, जब आपके पास सिक्का आया था उस समय आप नहीं जानते थे कि ये असली है या नकली है, आपने असली के रूप में उसको ग्रहण किया, बाद में आपको पता पड़ा नकली है, फिर भी आप उसको असली के रूप में चलाते हैं। देखिए ये कहता है जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा कूटकृत सिक्का जिसका कूटकृत होना वह जानता हो, किंतु जिसका वह उस समय जब उसने उसे अपने कब्जे में लिया था कूटकृत होना नहीं जानता था, असली सिक्के के रूप में परिधान करेगा या किसी दूसरे व्यक्ति को उसे असली सिक्के के रूप में लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करेगा, वे दोनों में से किसी माध्यम कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या इतने जुर्माने से जो कूटकृत सिक्के के मूल्य के 10 गुना तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब सिक्का आपके पास आया नॉर्मली उस समय तो आप नहीं जानते थे कि कूटकृत है, लेकिन जिस समय आप उसको चला रहे हैं, मतलब जिस समय आप उस दूसरे व्यक्ति, मतलब जब आया था उस समय आप नहीं जानते थे कि ये असली है या नकली है, आप नहीं जानते होगे तभी तो आपने लिया होगा, तभी तो आपने ग्रहण किया होगा उसे, लेकिन आज अब जब आप उसको चला रहे हो यानी दूसरे व्यक्ति को जब आप उसको सौंप रहे हो तब आप इस बात को जानते हो कि वो सिक्का क्या है, नकली है, और उसको असली के रूप में अगर आप चलाते हो तो कितना सजा होगी, इसमें लिखा है तो वे दोनों में किसी बात का जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, तो 2 वर्ष तक का इसमें जो है कारावास या लिखा है, या फिर जो है आपको जो सिक्के का जो मूल है उसका 10 गुना, और जुर्माना कितना है, सिक्के के मूल्य का जो है 10 गुना, सिक्के के मूल्य का जो है 10 गुना जो है जुर्माना लगाया जा सकता है, दंडनीय होगा, और सिक्के के मूल्य के 10 गुने तक का जुर्माने से या फिर जो कूट कर सिक्के के मूल्य के 10 गुने तक का हो सकेगा, यह दोनों से दंडित किया जा सकता है, ठीक है, 10 गुना मूल्य उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसमें एक उदाहरण खास नहीं है, नहीं पूछा जाता एक सिक्काकार, वो जो ऊपर लिखा है वही है, तो इसमें उदाहरण इस तरीके का नहीं है कि जिसको पूछा जाए, क्योंकि पूछने लायक उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 242, 242 कहता है कूटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कूटकृत होना जानता था या जब उसके कब्जे में वह आया था, तो ये कब्जा कह रहा है, क्या कह रहा है, किस कब्जे में अगर मतलब आपके पास अगर जो है नकली सिक्का पाया जाता है तो उसकी कितनी सजा है, ये कह रहा है जो कोई ऐसे कूटकृत सिक्के को जिसे वह उस समय जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था जानता था कि वह कूटकृत है, कपट पूर्वक या इस आशय से कि कपट किया जाए कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास है जिसकी अवधि 3 वर्ष तक। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सीधा सीधा है कि अगर कोई सिक्का आपके पास आया और आप जानते हैं कि वो कूटकृत है और आप उसको रखे हुए हैं अपने पास कब्जे में रखे हुए, क्यों रखे हुए हैं? इसीलिए रखे हुए हैं कपट करने के आशय से। क्या कपट करेंगे? कपट यही करेंगे कि आपने सोचा कि अब हमारे पास तो आ ही गया है, अब हम किसी और को चिपकाएंगे जब मौका मिलेगा, है ना, तो उसको आप रखे हुए हैं संभाल के कि भाई जब मौका आएगा तब अपन इसको चला देंगे, है ना, तो किस उद्देश्य से रखे हैं कि ताकि दूसरों को कपट किया जाए, तो कुल मिला के ये कब्जे में रखे हुए हैं, आप क्या करे हुए हैं, कब्जे में, और कब्जे में भी क्यों रखे हुए हैं, केवल इसलिए कि दूसरों को चिपकाएंगे, उससे दूसरों के साथ उसके क्या करेंगे आप, कपट करेंगे। तो अगर इस तरीके से आप उस सिक्के को अपने पास रखे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति को जो है 3 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है, 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। ये भी अपराध जो है आपका फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा जो है विचारणीय है, ठीक है। इसके बाद देखिए सेक्शन 243,
सेक्शन 243 243 क्या कहता है? 243 कहता है भारतीय सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा, ये सेम हुई है, इसका कह रहा है भारतीय सिक्का। अगर भारतीय सिक्के का अगर कोई व्यक्ति कब्जा रखता है ये जानते हुए कि वो कूटकृत है, तो इसमें सजा जो है उसकी हो जाती है 7 वर्ष। ये भी कब्जा है, इसमें कितनी हो जाती है? 7 वर्ष। नॉर्मल सिक्के का कब्जा रखे हैं कि दूसरे को कपट करेगा तो 3 वर्ष है, और अगर भारतीय सिक्के का जो है कब्जा रखता है कपट करने के आशय से, तो जो है इसकी सजा कितनी हो जाती है? 7 वर्ष। ठीक है, ये भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा जो है 243 है, हाँ 243, ये भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा जो है विचारणीय है। अब देखिए 244 244 क्या कहते हैं? 244 जो है आपका टकसाल से संबंधित है। टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना या विधि द्वारा नियत। क्या मतलब है? टकसाल क्या होता है? पहले तो टकसाल का मतलब होता है जहां सिक्के बनते हैं, एक तरीके से फैक्ट्री, जहां सिक्कों की फैक्ट्री मान लो आप, जहां सिक्कों को ढाला जाता है, जहां सिक्कों को बनाया जाता है, तो उस उनकी बात कह रहा है कि जो सिक्कों की फैक्ट्री कह लीजिए, नॉर्मली कि सिक्कों की जो फैक्ट्री होती है, जहाँ सिक्कों को ढलाई होती है, जो सरकारी के अधीन होती है, वहां पर जो सिक्के ढाले जाते हैं तो उनका एक वेट होता है, निश्चित वेट होता है, उतने ही वेट का हर सिक्का बनता है। तो ये कह रहा है कि वहां पे जो व्यक्ति नियोजित है, यानी जो कारीगर नियोजित हैं, जो काम करते हैं, जब वो सिक्के बनाते हैं तो वो सिक्के की अगर वजन में कोई कमी वगैरह करते हैं जानबूझ करके बचाने के लिए, तो अगर वो इस तरीके का अपराध करते हैं तो वो लोग कितने जो है दंड से दंडित किए जाएंगे। कुल मिला के वजन कम करते हैं, उसके मिश्रण में कुछ मिला देते हैं, कुछ मतलब जो उसकी क्वालिटी होती है उसको गिरा देते हैं, अगर इस तरीके का कार्य वो जानबूझकर बेईमानी पूर्ण आशय से अगर करते हैं वो लोग, तो ये कह रहा है कि ऐसे लोगों को कितने दंड से दंडित किया जाएगा। तो इसमें लिखा है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किए जाएंगे और जुर्माने से भी दंडित किए जाएंगे। अगर टकसाल वगैरह जो लोग है, अगर इस तरीके का मिक्सन वगैरह करते हैं, तो ये कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो है सेम यही है, 7 वर्ष तक के जो है कारावास है, जो टकसाल के लिए दंड है, मतलब जहाँ सिक्के छपते हैं उनके लिए। तो ऐसे जो लोग कारीगर वगैरह होते हैं, अगर उसमें मिश्रण करते हैं, उसके वजन को घटाते बढ़ाते हैं, तो उन लोगों को लिए जो है घटाएंगे ही, बढ़ाएंगे नहीं, तो घटाते हैं वजन को, मिश्रण कुछ मिला देते हैं जिससे उसकी वैल्यू घट जाती है। तो ऐसे जो लोग, और ये किस उद्देश्य से करते हैं? बेईमानी करने के उद्देश्य से, कपटपूर्ण उद्देश्य से करते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है 7 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। 245 ये भी टकसाल से संबंधित है। ये क्या मतलब है इसका? 245 में क्या है? 245 कहता है कि टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध रूप से लेना, मतलब जो भी फैक्ट्री है जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं, वह गलत तरीके से जो है उसके जो उपकरण वगैरह होते हैं, गलत तरीके से उसका उपकरण को क्या करना? ले लेना। ये अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से ऐसे उपकरणों को ले लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है कितने दंड से दंडित किया जाएगा? तो इस कहता है कि वह इसमें भी जो है 7 वर्ष तक का कारावास, इसमें भी कितना है? 7 वर्ष तक के कारावास से जो है ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। जो उपकरण वगैरह जो टकसाल में रहते हैं जिससे सिक्के वगैरह बनाए जाते हैं, उसके बारे में कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का बनाता है तो उसे जो है 7 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है 246 कपट पूर्वक या बेईमानी से सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना। ये तो टकसालों के लिए 244 और 245। बाकी टकसाल के अलावा भी आप जानते हैं कि बाहर भी जो है सिक्के का वजन वगैरह कम कर दिया जाता है ना, उसका वजन घटा दिया, बना दिया, तो उस तरीके के भी अपराध होते तो उनके लिए भी सजा है कि अगर कोई सिक्का है उसका वजन वगैरह घटा दिया। 246 सेक्शन जो है आपका 246, ये भी वजन वगैरह घटाने से संबंधित है। ये कहता है कपट पूर्वक या बेईमानी से सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना, ये बाहर कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति करता है इस तरीके का अपराध, तो इसके लिए है 3 वर्ष तक की सजा, मतलब जो बना बनाया सिक्का होता है ना, उसको गला लिया, फिर से उसका वजन कम करके फिर से बना दिया, इस तरीके का अगर कोई अपराध करता है तो इसमें जो है 3 वर्ष तक का कारावास है। 3 वर्ष तक के जो है कारावास से ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। 247 देखिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल है, तो इसको जल्दी जल्दी देखेंगे। 247 कहता है कपट पूर्वक या बेईमानी से भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तन। ये नॉर्मली सिक्के की बात कह रहा है। ये कह रहा है कि भाई अगर कोई व्यक्ति भारतीय सिक्के के साथ ऐसा अपराध करता है तो सजा हो जाती है 7 वर्ष। सजा लगभग एक सी है, तो 7 वर्ष। अगर नॉर्मल सिक्के का रंग परिवर्तन वगैरह मतलब मिश्रण वगैरह करता है, वजन वगैरह कम करता है, तो 3 वर्ष है, और अगर वही काम अगर भारतीय सिक्के के साथ करता है तो सजा जो है इसकी
7 वर्ष हो जाती है। अब देखिए 248, ज्यादा इन पे ध्यान नहीं देना है आपको, है ना, बस इसको थोड़ा सा देखना है तो देख लीजिए। 248 कहता है इस आशय से किसी सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह विभिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए। मतलब क्या कह रहा है कि सिक्के का रूप परिवर्तन करना, मतलब सीधा सीधा है कि 5 के सिक्के को 10 का बना ले रहा है। इस तरीके का कोई अपराध करता है कि वो सिक्का जो है कोई अन्य सिक्के के रूप में चल जाए, इस तरीके का कोई अपराध अगर कोई व्यक्ति करता है, ये नॉर्मल सिक्के की बात कह रहा है कि अगर इस प्रकार के अगर कोई सिक्के का कोई कार्य करता है तो ऐसा जो व्यक्ति है तो उसको 3 वर्ष तक के, जो ऊपर लिखा है सजा 3 वर्ष तक के कारावास से, ये नॉर्मल सिक्के की बात कह रहा है। अगर यही काम जो है भारतीय सिक्के के साथ किया जाता, दोनों 49 कहता है इस आशय से भारतीय सिक्के का परिवर्तन में भिन्न प्रकार के सिक्के से चल जाए। 249 कहता है यही काम अगर भारतीय सिक्के के रूप में किया जाए, मतलब 5 के सिक्के को 10 का बना दो, 10 के को 20 का बना दो, ऐसे कर लो। तो इस तरीके का अगर बना दिया जाता है सिक्के को, उसका रूप परिवर्तन करके उसको पिघला पिघला के बना दिया जाता है, तो ये कह रहा है कितने दंड से, अगर वो सिक्का अगर भारतीय हो तो वो कहता है अगर वो सिक्का भारतीय हो तो कितना हो जाएगा दंड, 7 वर्ष। नॉर्मल सिक्का हो तो कितना हो जाएगा दंड, 3 वर्ष। दंड लगभग एक से है। अब देखिए सेक्शन 250, 250 क्या कहता है। 250 कहता है ऐसे सिक्के का परिधान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है। मतलब आप जानते थे जो सिक्का आपके कब्जे में आया है, आप इस बात को जानते थे कि वो सिक्का क्या है, परिवर्तित है, उसका रूप परिवर्तित किया, उसको मॉडिफाई किया गया है, और आप जिस बात को जानते थे, अगर वो इस आशय से आपके कब्जे में आता और उसको आप रखे रहते, कपट करने के आशय से अपने कब्जे में बनाए रखते हैं या परिदत्त करते हैं किसी अन्य व्यक्ति को, इसमें लिखा है कपट पूर्वक या इस आशय से कपट किया जाए किसी अन्य व्यक्ति को वैसे परिदत्त करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को उसे लेने के लिए उत्प्रेरित करेगा, प्रयत्न करेगा। तो कोई आप जानते हो कि वो सिक्के का रूप परिवर्तित है और आपके कब्जे में आता है और फिर उसको आप दूसरे को देने के आशय से प्रयत्न करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जो है कह रहा है कितने दंड से, 5 वर्ष तक के कारावास से, 5 वर्ष तक का जो है कारावास। यही अपराध अगर भारतीय सिक्के के साथ किया जाता है तो 251 में आ जाता है कि अगर यही अपराध अगर भारतीय सिक्के के से संबंधित है तो कारावास की जो है अवधि 10 वर्ष हो जाती है। कितनी हो जाती है, 10 वर्ष। मतलब आप जानते हैं कि वो सिक्का रूप परिवर्तित दो तरीके के होते हैं, एक होता है कूटकरण और एक होता है रूप परिवर्तन। दोनों, अब आप कहोगे ये बाबू ने पहले पढ़ लिया, तो वो कूटकरण था, ये रूप परिवर्तन है, दोनों में अंतर होता है। कूटकरण होता है कि किसी चीज को उसके जैसा बना देना, और रूप परिवर्तन का अर्थ क्या होता है, रूप परिवर्तन का अर्थ होता है उसी चीज को किसी दूसरी चीज के जैसा बना देना। दोनों में अंतर होता है, इसीलिए अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है ना। ये रूप परिवर्तन है। रूप परिवर्तन जो अपन बात कर रहे हैं, रूप परिवर्तन के 5 के सिक्के को 10 बना दिए, तो मतलब जो सिक्का पहले से ही था, अब उस सिक्के को आपने इस तरीके से मॉडिफाई किया कि वो जो है 5 का सिक्का 10 का लगने लगा, तो उसको कहेंगे रूप परिवर्तन। कूटकरण क्या कहेंगे, कूटकरण ये कहेंगे कि आपने कोई नकली जो धातु वगैरह ली, उसी हिसाब के लिए आपने पिघलाई पिघलाई और उसी जैसा सांचा वाचा बनाया और उसमें डाल डूल के आपने क्या करा, नकली 5 का सिक्का बना लिया, तो वो होता है कूटकरण। रूप परिवर्तन होता है कि जो चीज पहले से मौजूद है उसमें आपने थोड़ा बहुत करेक्शन वगैरह कर करके उसका क्या किया, उसका रूप परिवर्तन कर दिया, ठीक है। तो ये है, ठीक है, 251। तो इसमें इसीलिए दोनों में अंतर है, इसीलिए दोनों को अलग अलग दे रखा है। आप कहोगे कि भाई पहले भी पढ़ा था, वो भी सजा थी, तो वो कूटकरण था, ये रूप परिवर्तन है, दोनों में अंतर है ना, दोनों में अंतर। रूप परिवर्तन होता है तब जो पहले से मौजूदा चीज में कोई परिवर्तन करना, और कूटकरण होता है कि जो चीज है उसके जैसी कोई दूसरी चीज बना लेना, ठीक है। अब देखिए 252 क्या कहता है, सेक्शन 252। 252 कहता है ऐसे व्यक्ति द्वारा सिक्के का कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था या उसके कब्जे में आया था। ये कह रहा है ये कि कोई व्यक्ति जो कपट पूर्वक या इस आशय से कपट किया जाए सिक्के को कब्जे में रखेगा जिसके बारे में वो पहले ही 246 और 248 के अधीन किसी अपराध में परिभाषित किया गया है, पहले ही परिभाषित जो किया गया अपन देख चुके हैं सजा, तो वह सिक्का कब्जे में आया था, वह जानता था कि सिक्के के बारे में ऐसा अपराध किया गया है, मतलब वो जानता था कि इसका कूटकरण वगैरह किया गया है, इसका रूप परिवर्तन वगैरह किया गया है, तो ऐसा व्यक्ति अगर उसको अपने कब्जे में रखता है तो 3 वर्ष तक के कारावास से जो है उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। जो व्यक्ति जानता, मतलब आप जानते हैं कि ये नकली हो फिर भी उसको ग्रहण करते हैं, फिर भी उसको लेते हैं। आप जानते हैं कि नकली सिक्का है फिर भी ले रहे हैं और रख रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, रख रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि आपने सोच लिया कि हम दूसरे के संग इससे ठगी करेंगे, है ना।
तो इसका मतलब सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि क्या होता है, नकली करेंसी आती है तो आपको पता है कि ये नकली है, कूटकृत है, और आप उसको अपने पास रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? आपने सोचा कि मान लो 1 करोड़ के जो है नकली सिक्के आ गए, वो आपको मान लो 10-20 हजार में मिल गए, या मान लो 50 हजार में मिल गए, तो आपने सोचे 50 हजार में मिल गए, उसका हम 1 करोड़ बनाएंगे। तो इस तरीके का कृत्य है, मतलब आप जानते हैं कि कूटकृत है, अपने कब्जे में रख लिया, उसको खरीद लिया, है ना, और जानते हैं कि वो कूटकृत है, रूप परिवर्तित है, और उसको अपने कब्जे में रखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जो है 3 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है 352 में। और अगर वही काम जिसमें लिखा है ऐसा व्यक्ति भारतीय सिक्के पर करता है, यही अपराध अगर भारतीय सिक्के से संबंधित अगर हो, मतलब जानता है कि भारतीय सिक्का है, कूटकृत है करेंसी, तो इस ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा? इसमें लिखा है 5 वर्ष तक के। जिसके कब्जे में हो, तो ऐसा व्यक्ति जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडित होगा। तो यहाँ 5 वर्ष से सजा। अगर वही काम अगर भारतीय सिक्के के बारे में किया जाता है तो यहाँ सजा कितनी हो जाती है? 5 वर्ष हो जाती है। अब देखिए सेक्शन है 254। 254 क्या कहता है? 254 कहता है सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान, जिसका परिधान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था परिवर्तित होना नहीं जानता था। तो ये कह रहा है सिक्के का परिधान जब पहली बार उसके कब्जे में आया था तब वो नहीं जानता था। ये लास्ट है सेक्शन इसका सिक्के का। ये कहता है जो कोई किसी व्यक्ति को जिसका सिक्का, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, जैसा धारा 246, 47, 48, 49 में वर्णित है की जा चुकी है, किंतु जिसके बारे में उस समय जब वो उसके कब्जे में लिया गया था ना जानता था कि उस पर ऐसा क्रिया की गई है असली के रूप में, या किसी अन्य का वह जिससे वह जिसका वह है जिससे भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में परिणत करेगा, या असली के रूप में, या जिस प्रकार का वह है इस भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में किसी व्यक्ति को उसे लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति की कारावास है जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या इतने जुर्माने से जो सिक्के की कीमत का कितना है कि बदले में परिवर्तित हो सिक्का, मतलब जितनी सिक्के की कीमत है उसके बदले। तो इसमें जो है सजा कितनी है? 2 वर्ष। ये कह रहा है कोई सिक्का वगैरह जो ऊपर अपन अपराध पढ़ चुके हैं उसी प्रकार का अगर कोई अपराध जब आया था उस समय नहीं जानता था, अगर वो उस नकली सिक्के को कुल मिला के चलाता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है 2 वर्ष तक के जो है कारावास से क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा। कुल मिला के ये समझ लीजिए कि नकली करेंसी है तो उसको आप नहीं चला सकते, आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उसको देखें परखें, है ना, कि भाई वो असली है या नकली है। अगर आप जानते भी नहीं है तो भी आप 2 वर्ष तक के कारावास से क्या हो सकते हैं? दंडित हो सकते हैं। अगर आप चलाते हैं, आप निर्दोष हैं, आपको नहीं पता है, तो भी आप 2 वर्ष तक के कारावास से क्या हो सकते हैं? दंडित हो सकते हैं। ठीक है, इतना याद रखें। भले ही आप ना जानते हो, और अगर आपके कब्जे में है और आप उसे चला रहे हैं, तो आप 2 वर्ष तक के कारावास से दंडित हो सकते हैं। या फिर इसमें लिखा है जो उसकी सिक्के की वैल्यू हो उसका 10 गुना जुर्माना आप पे लगाया जा सकता है, 10 गुना जुर्माना, या फिर उसका 10 गुना जो है आप पे जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है, इससे आप को दंडित किए। ये हो गया आपका सिक्का। इसके बाद जैसे सिक्के का कूटकरण होता है उसी प्रकार से जो है स्टाम्पों का कूटकरण होता है। अब स्टाम्प क्या होते हैं? स्टाम्प स्टाम्प एक तरीके से कागज होते हैं। स्टाम्प एक तरीके से क्या है? कागज है। ये थे धातु, सिक्के क्या थे? धातु, और ये क्या है? ये है कागज। सिक्कों की अपने आप में वैल्यू होती, लेकिन स्टाम्पों की अपने आप में वैल्यू नहीं होती। ठीक है, अपने आप की वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। आप कहोगे स्टाम्पों की वैल्यू, स्टाम्पों की वैल्यू होती है लेकिन अपने आप में वैल्यू नहीं होती। ठीक है, अपने आप में मतलब कागज है तो कागज की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन सिक्के जो है मेटल है तो मेटल की वैल्यू होती है। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप उसको कागज पे जो प्रिंट है उसकी बात करो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, है ना। उसकी वैल्यू कब होती है? उसकी वैल्यू जब ही होती है जब सरकार जो है, देखिए, जब उसको स्टाम्प के रूप में क्या करती है? प्राधिकृत करती है। तो फिर उसकी वही वैल्यू होती है जो उसमें स्टाम्प पे लिखा होता है ना। जो स्टाम्प पे रकम होती है, जितनी रकम होती है उतनी ही उस पर उसकी वैल्यू होती है। तो स्टाम्प की भी एक वैल्यू एक तरीके से धन के रूप में होती है, लेकिन वो वैल्यू कब तक रहती है? जब तक सरकार उसको रखती है, या सरकार के द्वारा वो प्राधिकृत होते हैं, सरकार के द्वारा वो जारी किए गए होते हैं, है ना, तभी उसकी वैल्यू होती है। या सरकार उसे खारिज कर देती, कैंसिल कर देती है कि भाई ये चलन में नहीं है, तो फिर मान लो सरकार ने कोई पुराने स्टाम्प लिखा लेते हैं और सरकार उन स्टाम्पों को ये कह देती कि ये जो स्टाम्प है अब चलन में नहीं है। वो चलन में नहीं है तो क्या होगा? अगर सरकार ये कह दे कि ये स्टाम्प जो पुराने स्टाम्प थे, मान लीजिए कोई डेट दे बता के कि इससे पहले के जो स्टाम्प है वो अब चलन में नहीं रहेंगे, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उनकी वैल्यू हो जाएगी 0। और मान लीजिए कोई सिक्के हैं, सरकार कहे कि पुराने सिक्के हैं वो अब चलन में नहीं रहेंगे, जैसे पुराने सिक्के हो चुके हैं,
तो उनकी वैल्यू क्या होगी, उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, उनकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उनकी अपनी एक मेटल की वैल्यू तो उनकी रहेगी, वैसे उनकी कीमत जो होती है, जो उनकी वैल्यू थी वो खत्म भले ही हो जाएगी, सिक्के के रूप में उनकी मान्यता भले ही खत्म हो जाएगी, लेकिन मेटल के रूप में तो उनकी मान्यता रहेगी, ठीक है ना। तो उसके बारे में बात कहते हैं। तो यहाँ इनकी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है, वहां उनकी जो सिक्के होते हैं उनकी वैल्यू बिल्कुल जीरो नहीं होती, इतना अंतर दोनों में रहता है। तो भाई सरकारी स्टाम्प क्या होते हैं, सब स्टाम्प तो सभी ने देखे होंगे। तो स्टाम्प भी एक तरीके से धनराशि का वितरण होता है, जिससे आप जो है धनराशि चुका सकते हैं। हम जो देखते हैं कि न्यायालयों में या किसी भी सरकारी जो कार्यालय होते हैं, उसमें जब हमको सरकार को कोई पेमेंट करना होता है, कोई भुगतान करना होता है, या कह लीजिए सरकार हम पे कोई टैक्स वगैरह लगाती है, कोई भुगतान लगाती है, कोई कर वसूलती है, तो वो स्टाम्पों के माध्यम से क्या किया जा सकता है, चुकाया जा सकता है। तो सरकार उतने ही रुपए का, जितने रुपए का उसको जो है शुल्क चाहिए होता है, उतने ही रुपए के वो कई तरीके के जो है स्टाम्प जारी करती है। तो उन स्टाम्पों के माध्यम से जो है हम क्या करते हैं, सरकार को जो है धन का भुगतान करते हैं। जैसे मान लीजिए 100 रुपए का है, 1000 रुपए का है, जो अपन ने स्टाम्प खरीदा, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो हमने 1000 रुपए का स्टाम्प खरीदा, तो वो 1000 रुपए किसके पास पहुंच गए, वो 1000 रुपए सरकार के पास पहुंच गए, ठीक है। तो स्टाम्प का मतलब यही होता है, एक तरीके से धन का भुगतान करना। अब ऐसे जो आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति उनका नकली बना लेगा, कूटकरण कर लेगा, तो क्या होगा, तो सीधा सीधा है कि सरकार को नुकसान होगा। अगर आप नकली स्टाम्प लगाओगे, नकली स्टाम्प बन जाएंगे, पहले स्टाम्प घोटाला हो चुका है देश में इसीलिए, तो नकली स्टाम्प अगर बन जाएंगे और नकली स्टाम्प अगर चढ़ जाएंगे तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये है कि सरकार रकम जो है सरकार तक पहुंचेगी नहीं, है ना। तो क्या होगा, सरकार को नुकसान होगा, इसीलिए उसको भी अपराध घोषित किया गया है। ये कहता है सरकारी स्टाम्पों का कूटकरण 255 सेक्शन जो है, जल्दी जल्दी देखेंगे, 255 क्या कहता है, सरकारी स्टाम्पों का कूटकरण। ये कहता है जो कोई सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन, मैंने कहा ना स्टाम्प किस लिए होते हैं, राजस्व के प्रयोजन, राजस्व मतलब जो धनराशि वसूलने के लिए, राजस्व के प्रयोजनों के लिए प्रचालित किसी स्टाम्प का कूटकरण करेगा या जानते हुए उसके कूटकरण की प्रक्रिया के किसी हिस्से में जो है भाग लेगा, तो ऐसा व्यक्ति जो है कितने दंड से दंडित किया जाएगा, आजीवन कारावास से ऐसे व्यक्ति को जो है, या फिर 10 वर्ष तक की अवधि के कारावास से ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। कितनी सजा, इसमें भी आजीवन कारावास, अधिकतम सजा इसमें कितनी है, आजीवन, या फिर 10 वर्ष तक के कारावास, जैसा न्यायालय ठीक समझे वैसे जो है कारावास से उस व्यक्ति को क्या कर सकता है, दंडित कर सकता है। और ये भी सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, क्योंकि 10 साल से ऊपर का मामला है इसलिए। अब देखिए सेक्शन जो है 256, सेक्शन 256 क्या कहता है, सेक्शन 256 कहता है सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री रखना। ये कह रहा है कोई प्रिंट उपकरण सामग्री मतलब प्रिंटर वगैरह हैं, ये डाई वगैरह हैं, वो रखना अगर कोई व्यक्ति जानबूझ करके अगर रखता है, सीधा सीधा देख लीजिए इनको। तो इसमें लिखा है दोनों में किसी माध्यमिक कारावास से जिसकी अवधि कितनी हो सकती है, 7 वर्ष, ठीक है। इसमें जो है आजीवन या फिर जो है 10 वर्ष, ऑप्शनल है, न्यायालय दे सकता है। आजीवन अधिकतम है, न्यायालय चाहे तो 10 वर्ष तक का कारावास भी दे सकता है। ये 7 वर्ष है, ठीक है। 257 कहता है सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना, ये उपकरण से संबंधित है, ये याद नहीं रखने आपको, ठीक है, ये याद रख लेना, 255 याद रख लेना, ठीक है। ये मत याद रखना, पढ़ना हो तो पढ़ लेना, 2-3 बार पढ़ना चाहो तो पढ़ लोगे। और अगर ये याद रख लोगे तो अगर मान लो ये याद भी नहीं है तो आप दिमाग लगा के कॉमन सेंस से याद रख सकते कि भाई पहले क्या किया था, पहले बोले इसको कब्जे में रखा था फिर उपकरण बनाए थे, तो ये आपके ऑप्शन वैसे ठीक हो जाए। तो इसको याद रख लेना बस, एक सेक्शन, ठीक है। तो ये कूटकरण वगैरह रखता है, उपकरण वगैरह बनाता है, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का अपने कब्जे में रखता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है, इसमें लिखा है या बेचता है किसी अन्य व्यक्ति को, तो इसमें जो है, इसमें भी जो है 7 वर्ष तक के जो है कारावास से ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। 258 इसको याद रख सकते हैं आप, 258 ये क्या कह रहा है, ये विक्रय करना, ये कह रहा है कोई व्यक्ति जो है कूट कर सरकारी स्टैंप का विक्रय करता है, मतलब नकली स्टाम्प बेचता है अगर कोई व्यक्ति, तो नकली स्टाम्प अगर कोई व्यक्ति बेचता है तो उसको भी जो है आपकी जो है 7 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। 259 देखिए, जल्दी जल्दी देखिए, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। 259 कहता है सरकारी कूटकृत स्टाम्प को कब्जे में रखना, मतलब नकली स्टाम्पों को, कूटकृत स्टाम्पों को कोई व्यक्ति कब्जे में रखता है। कब्जे में क्यों रखेगा, कब्जे में बेचने के लिए रखेगा, तो ये कह रहा है वो पकड़ा, मतलब
दो चीजें, एक तो बेचते हुए पकड़ा जाता है तो 7 वर्ष, और अगर कब्जे में पकड़ा जाता है, कब्जे में है उसके रखे हुए कि आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लोगों को बेचेगा, या जो लोग बेचते हैं उनको बेचेगा, तो इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति करता है और उसके कब्जे में अगर वो पाए जाते हैं, कूटकृत स्टाम्प वगैरह पाए जाते हैं, उसके कब्जे में पाए जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति को भी जो है 7 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। वजह सब में लगभग एक ही सी है इसमें। अब 260 देखिए, 260 क्या कहता है, 260 कहता है किसी सरकारी स्टाम्प को कूटकृत जानते हुए उसे असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाना। ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति ये जानता है, हमें पता है कि जो स्टाम्प है नकली है और उसको हम असली के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी उसको लगा देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो ये जानबूझकर अगर लगाता है तो वो कितने, तो ये व्यक्ति भी जो है 7 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। इसमें पनिशमेंट लगभग एक सही है सभी में, ठीक है। 261 क्या कहता है, 261 कहता है इस आशय से कि सरकारी को हानि हो, कारित हो उस पदार्थ पर जिससे वो सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना, दस्तावेज से लेख स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया हो। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो पहले से स्टाम्प थे, आप जानते हैं कि स्टाम्प एक बार हो जाता है, उससे साइन वगैरह हो जाते हैं, सील सिक्के लग जाते हैं, तो ये कह रहा है कि वो व्यक्ति सरकार को हानि कराने के आशय से, मतलब जो स्टाम्प पहले चल चुका है उस पर जो निशानी वगैरह लग चुकी है उसको मिटा के ये सोचते हैं कि भैया दोबारा से लगा दो, बोले यही स्टाम्प लगा दो, मिटा दो और फिर लगा दो। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का अपराध करता है तो ये कह रहा है कि अगर इस व्यक्ति के तरीके का कोई व्यक्ति अपराध करता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है 3 वर्ष तक के कारावास है। ये क्यों कर रहा है, सरकार को हानि। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप पुराना चला चलाया स्टाम्प, उस पे से जो सील सिक्के लगे हुए हैं, जो हस्ताक्षर वगैरह है, उनको मिटा मिटू दो और उसको अगर फिर से लगा दोगे तो क्या होगा, सरकार को हानि होगी कि नहीं होगी। तो ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर इस तरीके का अपराध करता है तो उसे 3 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। अब मान लीजिए कोई स्टाम्प था, अब उदाहरण मिटामिटी क्या होती, मिटामिटी बस यही होती कि मान लीजिए डेट थी, कोई डेट पीछे 2021 लिखा, 2022 लिखा, तो इस तरीके की आज भी पीछे से डेट वेट बढ़ा ली है। अब वो डेट आगे की बढ़ा ली है तो स्वाभाविक से कि वो पीछे यूज हो गया था फिर यूज हो जाएगा। तो इस तरीके के अगर कोई व्यक्ति छेड़छाड़ करता है स्टाम्पों के साथ जो पहले से इस्तेमाल हो चुके हैं और उन पे मिटा मिटू के उसको फिर से इस्तेमाल करता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। 262 देखिए क्या कहता है, 262 कहता है ऐसे सरकारी स्टाम्पों का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात हो कि उसका पहले उपयोग किया जा चुका है। ये कह रहा है कि जब आप जानते हो कि इस जो स्टाम्प का जो पहले से उपयोग किया जा चुका है और अगर पहले से किया जा चुका है और फिर आप दोबारा से उसका इस्तेमाल करते हो तो 2 वर्ष। यहाँ पे क्या करा, यहाँ इन दोनों धाराओं में अंतर क्या है, यहाँ मिटा रहा था, ये कोई चीजें लिखी थी उसको मिटा कर देखिए, स्टाम्प एक बार वो बनता है, उस पर अगर कोई चीज छप जाती है, लिख जाती है, तो वो स्टाम्प अगर मान लो खराब हो जाता है फिर आपको नई स्टाम्प लेना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ये भी जानता है कि वो खराब हो गया फिर भी उसमें मिटा मिटू के कोई करता है तो वो क्या हो जाता है, तो वो 3 वर्ष तक के कार। और अगर कोई व्यक्ति जानता है कि पहले से कोई स्टाम्प जो है इस्तेमाल किया जा चुका है फिर भी उसको इस्तेमाल में अगर लाता है तो 2 वर्ष तक के कारावास से जो है ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 263 देखिए, 263 क्या कहता है, 263 कहता है स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के घोतक चिन्ह का छीलना या मिटाना। ये चिन्ह का जो चिन्ह लग जाता है ना स्टाम्प के, भाई इस्तेमाल हो गया तो उस पर एक निरस्त वगैरह एक सील लगा दी जाती है, तो वो सील को मिटा देना, निरस्त की जो सील है उसको मिटा देना ताकि दोबारा उसका इस्तेमाल कर सकें। अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति अगर कार्य करता है तो इसको भी जो है 3 वर्ष तक के जो है कुल मिला के खुरचना वगैरह है तो 3 वर्ष तक के कारावास से जो है ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें 263 ए और है, 263 ए है जो कहती बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध। बनावटी एक तरीके से नकली स्टाम्पों की बात कह रहा है कि जो कोई बनावटी स्टाम्प को बनाएगा, मतलब ऐसे स्टाम्प बनाएगा जो स्टाम्प के जैसे दिखते हैं, तो मतलब उसकी कॉपी भी नहीं बना सकते आप, ना उसकी कॉपी बना सकते हो, ना आप उसको खेलने के लिए जैसे नकली नोट बना लेते हैं ना बच्चों के, उस तरीके से भी नहीं बना सकते, वो भी अपराध होते हैं, वो भी नहीं छाप सकते आप। तो चाहे खेलने के लिए किसी भी तरीके से, तो अगर कोई व्यक्ति बनावटी बनाता है, इसमें लिखा है बनाएगा, चलाएगा, व्यवहार करेगा या किसी विधिपूर्ण प्रति हेतु के बिना उसको कब्जे में रखेगा, मतलब उसके जैसा दिखने वाला स्टाम्प तो नहीं लेकिन उसके जैसा, ताकि एकदम से अगर कोई व्यक्ति देखे तो भ्रमित हो जाए। अगर इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति बनाता है और आगे लिखा है फिर डाई पट्टी वगैरह ये सब बनाता है तो जुर्माने से, इसमें लिखा है किसी विधिपूर्ण प्रति हेतु के लिए अपने कब्जे में रखेगा तो 200 रुपए का जो है जुर्माने से, कितना है 200 रुपए का जुर्माना, 200 रुपए काय के लिए, केवल बनाने के लिए। जो खिलौना टाइप का मान लीजिए कि एकदम से आप देखोगे आपको लगेगा कि भैया ये स्टाम्प है,
तो इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति बनाता है तो जो है 200 रुपए तक के जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। और ऐसे स्टाम्प जो है इसमें लिखा है कब्जे में अभिकृत किए जा सकते हैं, उनको क्या किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है। ये तो आप जानते हैं। तो 200 रुपए तक के जुर्माने से जो है ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जाए, बाकी कुछ इसमें देखने लायक नहीं है। ठीक है, तो 200 रुपए तक के जुर्माने से, और बाकी जो जितने भी नकली टाइप के, ये नकली नहीं कहेंगे, ये कहेंगे खिलौने टाइप के, कि भाई इनने बना लिए एकदम से, आप देखो आपको लगे स्टंप है, तो इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति छापता है, बनाता है कपट करने के आशय से या दूसरों को भ्रम करने के आशय से या किसी भी XYZ खिलौने के माध्यम से खेलने के लिए भी बनाता है, तो ऐसे व्यक्ति को 200 रुपए का जुर्माना लगेगा और जितने भी पाए जाएंगे उनको जब्त किया जा सकता है। ठीक है, सजा इसलिए कम है कि इसमें जो है कोई उसका वैसा नहीं, एक तरीके से जैसे आपने देखोगे बाजार में चूरन में नोट निकलते हैं बच्चों के, वो भी अपराध है, वो भी नहीं छाप सकते, लेकिन छाप रहे हैं उसमें भी जुर्माना ही होता है, तो इसमें भी जुर्माना है, उसी तरीके का ये है। ठीक है, ये हो गया आपका अध्याय बाटोर और मापोर से, सॉरी इसमें क्या कहते हैं, सिक्कों से संबंधित। ये अध्याय कौन सा था, सिक्कों से संबंधित। एक अध्याय और देख लीजिए, 3-4 धाराएं, वो भी इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए, वो खत्म हो जाएगा। केवल सेक्शन उसमें आपको देखना है। अध्याय 13 जो है, ये भी जो है आपका जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अध्याय 13, अध्याय 13 जो आपका चैप्टर है वो आपका चैप्टर है बांटों और मापों से संबंधित है। किससे से, बांटों और मापों से संबंधित, और माप मतलब मेजरमेंट से संबंधित है। बाट और मेजरमेंट से संबंधित जो है ये अध्याय है। और इस अध्याय में भी जो है आपको कुछ याद नहीं रखना है, केवल सेक्शन याद रखनी है। इस अध्याय में जो है धारा आपकी 264 से 264 से 267 ही तक है, 267 तक है। तो 267 तक धाराएं दी गई हैं। 6264 से जो है 67, 264 से लेके 267 तक जो है इसमें धाराएं दे रखी हैं। परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वहीन समझ लो, बिल्कुल ही महत्वहीन है, कुछ नहीं आता इससे, कभी कभार पूछने तो पूछ ले। ठीक है, इस अध्याय में पाठ वगैरह के बारे में बताया गया है। तो 264 देख लें, सेक्शन 264 बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन पूछ सकते हैं, है ना, सेक्शन तो कभी भी कोई भी पूछ सकते हैं, हालांकि परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये 264 कहता है, जानती हो तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग। तो ये कुल मिला के खोटे बाट कह लीजिए, खोटे उपकरण कह लीजिए, खोटे उपकरण का उपयोग। क्या मतलब, इसको सबको एक साथ देखेंगे अपन। देखिए क्यों देखेंगे अभी बताता हूँ। देखिए 264 क्या कहता है, खोटे उपकरण, बस सेक्शन याद रखना। खोटे उपकरण मतलब वही वेट कम कर लिया, खोटा है उसमें से थोड़ा वेट कम कर लिया और तौल रहे हैं, कितने में, 264 में जो है। तो अगर क्या दिया है, खोटे बांटों को तोलना वगैरह। खोटे बाट या माट 265 कहता है उसका उपयोग करना। 265 क्या कह रहा है, उपयोग करना। खोटे बाटों का क्या करना, उपयोग करना, नकली एक तरीके से वेट कम करके जो है उनका उपयोग करना। 266 क्या कहता है, 266 कहता है, जानते हुए कपटपूर्वक उपयोग में लाए जाने के आशय से खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना। ये कब्जे में रखने की बात कह रहा है कि आपको पता है कि ये खोटे बाट वगैरह हैं, तो उनको आप कब्जे में भी नहीं रख सकते, है ना। तो उनको अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के रखे हुए हैं कि आगे जो कि जाके जो है कम वगैरह वेट करेगा, तो ऐसा व्यक्ति 266 में दंडित किया जाएगा। 267 क्या कहता है, 267 क्या कहता है, जानते हुए या संभावना का ज्ञान होते हैं कि उसका उपयोग असली के रूप में नहीं किया जाएगा, खोटे बाट या माप का बनाना या बेचना। तो ये बनाना और बेचना है, बनाना या बेचना, काय को, खोटे बाट वगैरह को बना के बेचना, जी बाटों को बनाने के। तो अब सबको एक साथ क्यों लिखा, सबको एक साथ इसीलिए लिखा कि सभी में कितनी सजा है, 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना। तो 1 वर्ष तक का जो है सभी में जो है कारावास है, सभी में कितनी सजा है, केवल 1 वर्ष, 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, या दोनों से जो है दंडित किया जा सकता है। 264, 65, 66, 67, ठीक है, सब में एक ही साल सजा है। वो केवल हेडिंग याद रख लेना, रखना चाहो तो कोई भी पुलिस अधिकारी जो है उसकी तलाशी ले सकता है और इनको जब्त भी कर सकता है। ठीक है, कोई भी, तो बस इतना याद रखना है इसमें, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही ये जो है क्या कहते हैं महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। चैप्टर का नाम याद रखना चाहे तो रखना है। अध्याय 13 जो है खोटे बाटों से संबंधित है, जो तोलने बोलने से सब, हालांकि खास जो है इससे कभी पूछे नहीं जाते क्वेश्चन। बाकी जो है अध्याय 14 है, ये अपन कल देखेंगे। ये लोक स्वास्थ्य और क्षेम जो है, लोक न्यूसेंस वगैरह वाले जो अपराध है उनसे संबंधित है। ठीक है, चलिए।